तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीन्स चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स के बारे में, नोमेनक्लेचर देखेंगे हम यहाँ पे कि अमीन्स का क्लासिफिकेशन होने के बाद जब वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन में उसको क्लासिफाइड कर लिया जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसके नोमेनक्लेचर के बारे में। देन हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, आफ्टर देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स। स्टेप बाय स्टेप चैप्टर एज प्रीवियस चलते चला जाएगा, जैसे हमने बाकी के सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर हम सबसे पहले इनके बेसिक इंट्रोडक्शन और इनकी स्ट्रक्चर को लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ इनकी स्ट्रक्चर को लेकर के, तो अमीन्स कैसी स्ट्रक्चर को कंटेन करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कुछ फॉर्मूलाज स्क्रीन पर आप लोगों के सामने डिस्प्ले हुए हैं। ये सारे की सारी जो एग्जांपल्स हैं ये अमीन्स के डेरिवेटिव्स हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया हैं। इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है NH2, NH2, NH और एक ये N। तो बेसिकली ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स यहाँ हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इनको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ NH3। इस NH3 को हम यहाँ पर चैप्टर के अंदर हमेशा ऐसे लिखते हुए चलेंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड H, और इस सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन को हम बारी बारी से क्या करते जाएंगे, रिप्लेस करते जाएंगे। अदरवाइज़ हम इस अमोनिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3H मैंने एक्सपेंड कर दिए पूरे। जब इस अमोनिया में से एक H रिप्लेस हो जाएगा बाय यूजिंग अदर एटम और अदर फंक्शनल ग्रुप, तो ये बन जाएगी हमारी NH2। NH2 जब बनती है तो ये कहलाती है प्राइमरी अमीन, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। जब इसके अंदर से एक और H को मैं रिप्लेस करा देता हूँ तो ये खाली बन जाता है NH, और 2 वैलेंसीज इसकी खुल जाती हैं। वैलेंसीज खुलने के बाद ये बन जाती है सेकेंडरी अमीन, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH। और अगर मैं तीसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दूँ तो उस केस में ये बन जाती है हमारी टर्शरी अमीन, जिसका फंक्शनल ग्रुप खाली होता है नाइट्रोजन। तो जितने भी अमीन्स होती हैं वो सारी की सारी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे डेरिवेटिव होते हैं अमीन्स के, वो सब डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया कहलाते हैं, जिनके अंदर 1, 2 या फिर सारे के सारे तीनों के तीनों हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस किया जाता है बाय यूजिंग एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स। या तो हम R की हेल्प से इसको रिप्लेस करने वाले हैं या फिर AR की हेल्प से हम इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो हमने एक बेसिक एग्जांपल ले लिया, NH3 में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया बाय यूजिंग CH3। एक हाइड्रोजन हटाओ, जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा उसमें CH3 ऐड कर दो, तो ये CH2 NH2 रह जाएगा और ये CH3 हो गया। तो CH3 NH2 इज नॉन एज अ प्राइमरी अमीन, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमीन। CH3 ग्रुप इज नॉन एज फॉर मिथाइन। नेक्स्ट, ये तो हो गया मेरा R ग्रुप, मैंने R ग्रुप से इसको रिप्लेस किया। अगर मैं बात करूँ AR ग्रुप की, जो कि एक बेंजीन की रिंग है, ये हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये एक बेंजीन की रिंग है, जिसमें मैंने क्या किया, NH3 में से एक हाइड्रोजन को बेंजीन की रिंग का यूज़ करके रिप्लेस किया, तो ये हमारी बन गई एरोमेटिक अमीन, या फिर इसको हम बोलते हैं एनिलीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसका नाम होता है एनिलीन। तो ये दोनों एग्जांपल्स हमारे प्राइमरी अमीन के हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है NH2। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ थर्ड एग्जांपल की, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है NH, इसका मतलब है इसके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए हैं बाय यूजिंग 2R। ये दोनों R ग्रुप सिमिलर भी हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जांपल में दिख रहा है, ये दोनों R ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ एक R ग्रुप हो सकता है, एक AR ग्रुप हो सकता है, और बीच में आपका ये NH भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर, क्योंकि ये अभी भी सेकेंडरी अमीन रहने वाली है। तो सेकेंडरी अमीन एज इट इज़ हमें दिखाई दे रही है CH3 NH CH3। नेक्स्ट वन हमारे पास है लास्ट, जिसके अंदर खाली नाइट्रोजन लगा हुआ है, और नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन जो कनेक्टेड थे अमोनिया में वो रिप्लेस किए गए हैं बाय यूजिंग एल्काइल ग्रुप, या फिर इसकी जगह पर हम अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं तीनों पोजीशंस पर। तो ये बन जाएगी हमारी एरोमेटिक 3rd डिग्री अमीन, यानी कि ये हमारी प्राइमरी अमीन्स हैं जिनको हम 1 डिग्री अमीन बोलते हैं, ये हमारी 2nd डिग्री अमीन है जिसको हम सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, ये हमारी 3rd डिग्री अमीन है जिसको हम टर्शरी अमीन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अमीन के अंदर याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ अमीन्स को लेकर के, तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहली जो स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने के लिए मिलती है वो बिल्कुल एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है, सबसे पहले अगर हम बात करें अमोनिया को लेकर के, अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है
अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसमें से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अमीन्स बनाई हैं। वो सारी की सारी अमीन्स जिनकी हम बात कर रहे हैं उन सभी के अंदर नाइट्रोजन एक ट्राईवेलेंट स्पीशी की तरह काम करता है, जिसके पास अपना एक अनशेयर्ड और साथ में हम कहेंगे अनपेयर्ड यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जितनी भी हमारी अमीन्स होंगी उन सभी अमीन्स के अंदर एट लीस्ट एक लोन पेयर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं या फिर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। नाइट्रोजन को ट्राईवेलेंट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाइड होती हैं बाय यूजिंग एल्काइल और अराइल और 1 एल्काइल और 1 अराइल ग्रुप। जो ये नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू द स्टेरिक नंबर, तो इसके पास 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड इसके पास हैं, एक लोन पेयर है, टोटल स्टेरिक नंबर आ गया 4 और स्टेरिक नंबर 4 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। इट मीन्स प्राइमरी अमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने के लिए मिलेगा sp3। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि नाइट्रोजन इन अमीन या प्राइमरी अमीन ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हमेशा क्या पाया जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड पाया जाएगा। बात करें अगर इसकी स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को लेकर के, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं अगर मैं इसकी जनरल स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो वो कुछ इस टाइप की होगी। ये इसकी जनरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक लोन पेयर यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्जन होता है, ये हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर थोड़े नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे यानी टिल्ट हो जाएंगे। तो ये दोनों बॉन्ड नीचे आ गए। अब दोनों बॉन्ड नीचे आने के साथ साथ बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्जन सबसे कम होता है, मिनिमम होता है, जिसकी वजह से यह हाइड्रोजन एज इट इज़ बना रहेगा। ये हो गया नाइट्रोजन यानी कि अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। अब हमने क्या किया, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की जगह बस CH3 ग्रुप लगाया, तो वो तब भी सेम एज इट इज़ इसी ही स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा अकॉर्डिंग टू द रिपल्जन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरेक्शन और रिपल्जन। अब ये जो लोन पेयर था, इस लोन पेयर ने इन बॉन्ड्स को अपनी मीन पोजीशन से हटा करके टिल्ट करके नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी ज्योमेट्री हमें कुछ ये देखने के लिए मिली। अगर हम इसकी ज्योमेट्री बनाते हैं तो ज्योमेट्री कैसी कहलाती है, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री पाई जाती है। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ साथ इसकी शेप की अगर मैं बात करता हूँ तो ये शेप होती है पिरामिडल शेप कहलाएगी पिरामिडल, और ज्योमेट्री कहलाएगी इसकी टेट्राहेड्रल। दोनों में फ़र्क क्या है कि ज्योमेट्री के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को कंसीडर किया जाता है, जबकि शेप के अंदर केवल बॉन्ड पेयर्स को ही कंसीडर करते हैं। शेप कहाँ से पता चलेगी, शेप मुझे पता चलेगी बॉन्ड पेयर से। तो बॉन्ड पेयर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड हैं जो कि एक पिरामिड बना रहे हैं। ये दिस इज़ नॉन एज द पिरामिड। ये क्या है, पिरामिड की एक स्ट्रक्चर है। और अगर मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में ये लोन पेयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्ड पेयर के साथ साथ। सारे बॉन्ड पेयर्स को इन लोन पेयर्स के साथ हमने क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। तो ये ज्योमेट्री बन जाती है जो बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहलाती है। अब यहाँ जो एग्जांपल आप लोगों के सामने है वो है एक अमोनिया का और एक ट्राईमिथाइलअमीन का। बेसिकली अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल पाया जाता है ड्यू टू द रिपल्जन बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इज़ 107 डिग्री। लेकिन यहाँ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, प्राइमरी अमीन में बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से, स्टेरिक हिंडरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल स्लाइटली ग्रेटर हो जाता है इन केस ऑफ प्राइमरी अमीन, जो 107 से इंक्रीज होकर के 108 तक पाया जाता है। अब यहाँ पर पॉइंट्स में डिफरेंस आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली 108 डिग्री ही इसका बॉन्ड एंगल पाया जाए। नेक्स्ट अगर मैं क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करूँ तो हम अमीन्स को, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया, क्लासीफाई कर सकते हैं इन 3 क्लासेस। बेसिकली ये 4 क्लासेस में क्लासीफाइड की जाती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 अमीन्स ही पढ़ाई जाती हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर आती है प्राइमरी, दूसरी आती है सेकेंडरी, थर्ड वन आती है टर्शरी। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन, जो कि 4 डिग्री अमीन कहलाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे सिलेबस में केवल 3 ही हैं, तो हम 3 का ही डिस्कशन करेंगे। मैं बता देता हूँ कि इन चारों को या इन तीनों को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस बिहाफ पे हम कहते हैं कि कौन सा प्राइमरी अमीन है, कौन सा सेकेंडरी अमीन है। तो जैसे ये अमोनिया था, इस अमोनिया में से जब एक H हम कम कर देते हैं और उसकी जगह R ग्रुप हम लगा देते हैं तो हमारा फंक्शनल ग्रुप बचता है NH2। दिस इज़ नॉन एज 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन। NH2 फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन। NH always represents second degree या फिर secondary amines, and the last one is N always represents
थर्ड डिग्री और टर्शरी एमीन। लेकिन अगर मैं क्या काम करूं, इस अमोनिया के मॉलिक्यूल में से सारे हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस किया आर की हेल्प से। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक और एडिशनल आर लगा देता हूं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस केस में ये कहलाएगी 4 डिग्री एमीन, जिसको हम क्वाटरनरी एमीन कहते हैं। प्राइमरी में NH2 फंक्शनल ग्रुप, सेकेंडरी में NH फंक्शनल ग्रुप, टर्शरी में खाली N फंक्शनल ग्रुप एंड द फोर्थ वन इज N पॉजिटिव, जिसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कार्बन हम जोड़ते हैं, यानी कि 4 अल्काइल ग्रुप हम इसके अंदर कनेक्ट करते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं इनकी नेचर को लेकर के, तो ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हमारे पास एलिफेटिक, दूसरी होती है हमारे पास एरोमेटिक। अगर मैं एलिफेटिक अमीन की बात करूँ तो इसके अंदर सारे अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, सारे हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होंगे विद दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीन, यानी कि यहाँ पर NH भी हो सकता है या फिर खाली N भी हो सकता है। व्हेन ऑल द हाइड्रोजन्स ऑफ अमोनिया बाई रिप्लेस्ड बाई अल्काइल ग्रुप्स और हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स, देन दिस अमोनिया इज़ नोन एज, दिस अमीन इज़ नोन एज एलिफेटिक अमीन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब खाली अल्काइल ग्रुप्स से रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन्स की, तो वो अमीन्स एलिफेटिक अमीन्स कहलाती हैं। लेकिन अगर बात करूँ मैं एरोमेटिक अमीन्स को लेकर के, तो जब अमीन के अंदर यानी अमोनिया का मॉलिक्यूल के अंदर सारे हाइड्रोजन्स की जगह पर कोई एक एटलीस्ट एक अराइल ग्रुप प्रेजेंट हो जाए, एटलीस्ट एक अराइल ग्रुप हो। देखो जैसे यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर एक अराइल ग्रुप है, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप हैं और एक अराइल ग्रुप है, तो उस बिहाफ पे, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग आ गई है जो कि बेंजीन रिंग है, जिसके बिहाफ पे हम इनको बोलते हैं एरोमेटिक अमीन्स। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसके पास एक या एक से ज़्यादा एरोमेटिक रिंग भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग का होना ज़रूरी है, जो डिफाइन कराती हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स को। क्लासिफिकेशन का पर्पस जैसा हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, अगर हम इस नाइट्रोजन यानी कि यहाँ पर NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज़ नॉन एज द प्राइमरी अमीन, जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, यानी कि 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है NH, जिसको हम सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, यानी कि 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन। दिस इज़, इसका जो नाम है नोमेनक्लेचर में अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इनका नाम लिखा जाता है। प्राइमरी अमीन के लिए कोई एब्रीवेशन का यूज़ नहीं करते हम नाइट्रोजन के, लेकिन सेकेंडरी अमीन के लिए हम एक एब्रीवेशन यूज़ करते हैं, एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, दिस इज़ N। हमेशा इसके नाम के आगे क्या लिखा जाएगा, N लिखा जाएगा। और जब हम टर्शरी अमीन की बात करते हैं, जिसके अंदर खाली नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसमें हमेशा नोमेनक्लेचर में 2 बार N लिखा जाता है, NN। उसके बाद हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। ये बेसिकली कॉमन नेम है बेंजाइल डाइमिथाइल अमीन, दिस इज़ नॉन फॉर टर्शरी और 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन। अच्छा, यहाँ पर ये एरोमेटिक अमीन, ये एरोमेटिक अमीन है, एलिफेटिक मिसप्रिंटिंग है, क्योंकि इसके अंदर एटलीस्ट एक एरोमेटिक रिंग पाई गई है या फिर प्रेजेंट है। नेक्स्ट, एरोमेटिक अमीन्स को लेकर के जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कि बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर एक अमीन ग्रुप जुड़ जाए, तो वो पूरा का पूरा एरोमेटिक अमीन के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, 3 एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल्स इज़ नॉन फॉर एनिलीन, जिसको हम बेंजीन के ऊपर NH3 ग्रुप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 ग्रुप लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जब इस पूरी की पूरी बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है NH2 से, दिस इज़ नॉन फॉर एनिलीन। जब हम कोई भी 2 हाइड्रोजन हटा देंगे, ये हमारी इप्सो और पैरा पोजिशन है, जस्ट अपोजिट टर्मिनल्स हैं, जिसकी वजह से डाइपोल मूवमेंट इनका कैंसिल आउट हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो उस केस में ये कहलाती है हमारी, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा, ये तीसरा, देन ये चौथा। तो ये चौथा कार्बन जो होगा ये एज अ साइड चेन काम करेगा। तो 4th मिथाइल, और इस पूरे ग्रुप का नाम क्या हो गया, एनिलीन। नेक्स्ट वन, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ये हो गया हमारे 1 डिग्री के, ये हमारा हो गया 1 डिग्री का, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है NH2। बात करूं अगर मैं टर्शरी को लेकर के या सेकेंडरी को लेकर के, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटाना होगा और उसके साथ कोई एक एरोमेटिक रिंग लगानी पड़ेगी या फिर कोई एलिफेटिक ग्रुप जोड़ना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूँ बेंजीन रिंग के ऊपर नाइट्रोजन लगा करके, उसके 2 हाइड्रोजन्स को मैंने क्या किया, एनिलीन के 2 हाइड्रोजन्स को मैंने अल्काइल ग्रुप से रिप्रेजेंट किया, यानी कि रिप्लेस किया। तो उस केस में ये वाली जो नॉर्मली हमें एनिलीन दिखाई दे रही है, ये हो गई है टर्शरी एनिलीन। टर्शरी एनिलीन में ये 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से इसके नाम से पहले लिखा जाएगा NN। NN के साथ डाई मिथाइल हम लिखने वाले हैं, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर प्रेजेंट हैं। देन NN डाई मिथाइल एनिलीन इज़ द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर दिस केमिकल कंपाउंड। इस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर लिखा जाने वाला है।